भारत में अब तक 43 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं। मुझे भी वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मास्क पहनकर ही निकलती हूँ। अब पूछिए क्यों? क्योंकि वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के बाद भी 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं है। यानी वैक्सीन लगवाने के बावजूद ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ये कोई नया इन्फेक्शन नहीं है। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है तो इसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वायरस का म्यूटेशन है। कोरोना वायरस जब तक सर्कुलेट होता रहेगा तब तक इन्फेक्शन और री इन्फेक्शन का खतरा बना रहेगा। वायरस का अल्फा वेरिएंट ओरिजिनल वायरस से 70% ज्यादा खतरनाक था। ICMR के मुताबिक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली डेल्टा वेरिएंट और दूसरी वैक्सीनेशन। अभी तक भारत में ज्यादातर लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगे हैं। मतलब जितने लोग बचे हुए हैं उन्हें संक्रमण होने का खतरा बना हुआ है। बतौर उदाहरण इजराइल की बात करें तो 2021 की शुरुआत में ये पहला ऐसा देश था जहां सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। यहाँ लोगों को मास्क ना पहनने को कहा गया, लेकिन अप्रैल के अंत तक वैक्सीनेटेड लोगों में से 400 लोग ऐसे थे जिन्हें दोबारा संक्रमण हुआ। इनमें से 234 मरीजों में गंभीर लक्षण देखे गए और 90 लोगों की मौत हुई। मतलब आप चाहे कोई सी भी वैक्सीन लगवा ले, लेकिन कोई भी वैक्सीन 100% इम्यूनिटी की गारंटी नहीं देती है। अगर कोई वैक्सीन 80% इफेक्टिव होने की बात कहती है तो 20% चांसेस हैं कि लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। कई देशों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अब बंद कर दी गई है। ऐसे में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का पता कर पाना मुश्किल है। मई के बाद से CDC ने ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन पर नजर रखना बंद कर दिया है। इसे आंकड़ों से समझे तो 677 लोगों के सैंपल लिए गए जिन्हें वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन हुआ। इनमें से 592 लोग ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद इन्फेक्शन हुआ और 85 लोगों को वैक्सीन के पहले डोज के बाद इन्फेक्शन हुआ। खास बात यह है कि इनमें से 86% लोगों में डेल्टा वेरिएंट इन्फेक्शन की वजह बना। ये वो लोग थे जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके थे। तो क्या बूस्टर डोज लगवाना होगा? इस पर अमेरिका और यूरोप के वैक्सीन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है कि भविष्य में बूस्टर डोज की जरूरत पड़े, लेकिन उससे भी जरूरी ये है कि सबसे पहले तो उन लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए जिन्होंने अभी तक वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगवाया है। तो इसीलिए अगर आप भी विचार कर रहे हैं तो जल्द से जल्द अपने विचारों पर अमल करें, मतलब वैक्सीन लगवा लें। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस को देखने के लिए डाउनलोड कीजिए दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।